लिया मुंडिया। तेरे वेखा पकड़ो न जाने क्या लेके भागा वो। ओ पाजी आपका सामान कुछ लेके नहीं भागा वो। आप इतने भरोसे के साथ कैसे बोल सकते हो? हैं कोल्ड ड्रिंक खोली थी ना, उसका बिल्ला लेके भागा है। ओए मुंडे दे शौक ना निराले ने एकदम। ओए कोल्ड ड्रिंक के बिल्ले इकट्ठे कर जाएगा मुंडा। दिन बढ़ जाता है जी, मुंडे को एक बार देख लेता हूँ तो जी बड़ा ही प्यारा मुंडा है जी। ओ जी सारे पिंड का लाडला है जी। ओ जी साढ़े सरपंच है ना संपूर्ण सिंह, ओए उनका मुंडा है जी। कोई भी नहीं आया। 9:30 तो बज गए। जीते आज ना कोई दोस्त खेलने क्यों नहीं आया? मैंने की पता, राखी बंधवा रहे होगे। राखी ओ क्यों होती है? वो राखी है जगमग जगमग रंग बिरंगी। तूने कभी राखी नहीं देखी? ओ क्यों होती है? देगा मुझे, मैं क्यों दूं? ले बदले में 5 बिल्ले ले लियो। पागल है क्या? बिल्ले के बदले थोड़ी ना राखी मिलती है, वो तो बहन मानती है। चल भाग। बंटी बंटी क्यों आया? खेलने नहीं हो राखी? नहीं आज मैं नहीं आता। क्यों? आज राखी है ना, मेरी बहन आ रही है अमृतसर से राखी बांधने। तू जा। पर मेरे पास 2 बिल्ले भी है। रणवीर राखी बढ़िया बिल्ले। राखी बढ़िया। मैं तो उससे भी गोरा हूँ। गोरा होने से क्या होता है? वो तो मेरा वीर है, तू थोड़ी मेरा वीर है। रणवीर जी पुत्र, ये राखी ना सिर्फ एक बहन अपने भाई नु बांधती है। ओ जी तो की होया? पप्पी पुत्र, ये भी तो तेरे भाई जैसा है ना, एनो भी राखी बांध। हाँ मैं नहीं बांधूंगी, जितने बिल्ले सारे दे दूंगा। बिल्लों का मैं क्या करूंगी? इस बोला अपनी बहन से खुद बनवाए। इसकी बहन नहीं है ना, आज राखी का त्योहार है, एनु राखी बांध दे, एनु भी एक बहन मिल जाएगी। बहन नहीं तो क्या हुआ? जबरदस्ती बहन क्यों बनूं मैं? मेरा एक ही है और एक ही रहेगा। इसे बोला अपनी बहन का इसे भी ले आए। मैं नहीं बांधूंगी इसे राखी। पप्पी रुक, मेरे दोस्त का राखी बांध वरना मेरे पैसे वापस कर। पप्पी पुत्र लड्डू खाएगा? नहीं चाची, अब पप्पी नु कहाँ से लाए? बहन कितने मिलती है? वो हाँ, ना एक लाल पंख वाली चील वो ही बच्चे देके जाती है। पप्पी को भी वो ही छोड़ के गई थी।
जी लस्सी खराब हो जाएगी ना। ओह मेरी पटाखी कौर हमेशा बम की तरह फूटने को तैयार रहती है। अरे कहाँ तेरी ये लस्सी और कहाँ तेरे पति दा प्यार। मर जावा। छड्डो ना, नाक पर रुई लगी है, हटाने दो। ऐसी है ना सेवा कर लो, मैं हटाता हूँ। कितने जा रही हैं? एक कोल आ जाओ। एक मिनट, ये रुई आई कहाँ से? अरे वो पीले फूलों वाला पुराना तकिया था ना, उसमें से फाड़ के निकाला। पुराना पुराना तकिया? अरे वो तो अभी लिया था 2 महीने पहले। रतन, तू कैसी है? कैसी हूँ? तुझे लस्सी दिखाई देती है, तकिया दिखाई देता है, लेकिन तुझे अपने पति का प्यार नहीं दिखाई देता। जा, मैं तेरे में गाल नहीं कर। हाय हाय, रूठ गए मेरे पटाखा सिंह जी। हाँ हाय रब्बा जी, एक ही कितना तूने, गोद तो भरी एक बार, पर बच्चे दे दिए 2-2 संभालने के लिए। एक मुंडा, दूजा मुंडे दा बाप। रूठ गया मेरा बच्चा। मैं बच्चा हूँ, बच्चा हूँ, बच्चा हूँ। ये नया शौक चढ़ा है तुम्हारे पुत्र में, जहाँ देखो वहां बिल्ली। बीजी, होया? लाल पंख वाली चील नहीं मिली। चील नहीं मिली? चील तो मिली, पर उसके पंख लाल नहीं थे। पर तुझे लाल पंख वाली चील का करना क्या है? बहन लेनी है ना उससे। अब ये बहन की बात बीच में कहाँ से आ गई? वो आज मेरे कोई दोस्त खेलने नहीं आया था, सभी राखी बंधवा रहे थे। और जप्पी दी बहन पप्पी घमंड की घसगंडी, मैंने उसे कहा कि मैनू भी एक राखी बांध दे, तो 4 तरह के मुंह दिखा के भाग गई, पर राखी नहीं बांधी। जप्पी की माँ ने कहा कि अगर लाल पंख वाली चील से बहन मांगोगे तो बहन मिल जाएगी। मेरा पुत्र इधर। बहन ऐसे नहीं मिलती मेरे पुत्र। जब हमारी बारी आएगी ना, तो फिर बहन हो या भाई, रब की जो मर्जी होगी मिल जाए। भाई या बहन नहीं, बहन ही चाहिए। और कब आएगी हमारी बारी? अभी थोड़ा समय लगेगा पुत्र, पर आ जाएगी। बाद में अंदर की फायदा, राखी तो आ जाए, मुझे तो बहन आज के आज ही चाहिए। मेरे पुत्र, जल्दी का काम शैतान का होता है। हाँ तो शैतान है तो शैतान ही ले आ जाओ ना, उसको भी अच्छी अच्छी बातें सिखाकर सही कर दूंगा, पर बहन तो आज ही चाहिए। बस कर रणवीर, जिद पकड़ कर बैठ गया है। कोई डिब्बे में बंद करके रखिए बहने, जो ढक्कन खोल कर निकाल दूंगी। सरपंच जी कह रहे हैं ना, जब बारी आएगी तभी मिलेगी बहन, उससे पहले नहीं। एक बहन लाके नहीं दे सकते? अभी कुछ मत देना, कभी लूंगा भी नहीं कुछ, रखो सब अपने पास। रणवीर बेटा बेटा नाश्ता तो करके जा। क्यों डांटा उसे? तो और क्या करती, समझ ही नहीं रहा था। रतन बच्चा है वो, छोटा सा, दिल में ललक तो उठेगी ना। मैं भी अपने बीजी पापा जी का इकलौता बेटा था। छोटा था तो रोता था कि सबके भाई बहन है, मेरे क्यों नहीं। फिर जब होश संभाला, ब्याह हुआ, रणविजय हमारी जिंदगी में आया, तब मैंने अपने आप से वादा किया था कि कुछ भी हो जाए अपने बच्चे को कभी अकेले पलने नहीं दूंगा। पर अब मुझे लगता है कि उस वादे को पूरा करने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। शुरू? मैंने तो याद नहीं आता कि कोशिश रुकी कब थी। पर उसका अंजाम तो नहीं निकला। चल आज अपनी कोशिश को अंजाम देते हैं। क्या कर रहे हो सुबह सुबह? मेरे ताया जी कहते थे कि पुत्र,
सुबह सुबह का किया हुआ काम बहुत अच्छी तरह होता है। चल। छोड़ो जी। अरे रतन, रतन मेरी गाल छोड़। छोड़िए ना। कितने जा रही है? बहुत काम है। पूर्ण सिंह, लो हो गई कोशिश। जाइए जाइए जाइए। हाँ बलवंत सिंह। पंचायत बिठानी है। पूर्ण, जोगिंदर सिंह ने 3 महीने पहले मेरा हैंडपंप खराब किया था। आज उसने हाथ ही ऊपर उठा दिया। कहता है कि ना तो मैं ठीक करा के दूंगा और ना ही मैं नया लगाऊंगा। मेरे प्यो दा की जाता है। ले दस, ऐ कोई बात हुई? पूर्ण, जोगिंदर तेरा ममेरा भरा है, पर पिंड वाले कहते हैं कि तू फैसला करते वक्त अपने पराये का फर्क नहीं समझता। आज एहो ही मैं देखना है, पिंड वाले सही कहते हैं या बड़े बुजुर्ग तो कहते हैं कि सुनी सुनाई बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए। बलवंत सिंह, जब मैं सरपंच होता हूं तो ये नहीं देखता कि इंसान कौन है, सिर्फ ये देखता हूं कि सही है या गलत। जोगिंदर मेरा ममेरा तो क्या, सगा भाई भी होता तो न्याय ही करता। तू चल, मैं आता हूं थोड़ी देर में। ना ना, थोड़ी देर में कुछ नहीं, अभी ही अभी। पूर्ण फैसला तो आज होना ही चाहिए है। दलवीर, ओ दलवीर, खेलने चलना। नहीं आ सकता, इसकी तबीयत खराब है ना। बीजी के पराठे सीखने तक मैंने उसका ध्यान रखना है। दलवीर, बिजली गई है। दलवीर, इतनी सी भी नहीं हवा आ रही जो मक्खी का पसीना भी सूख जाए। मेरी बहन है ना, तो मेरे काम है इसका ध्यान रखना। दलवीर, तुम लोग अपनी बहन कहाँ से लाए थे? बीजे अस्पताल गए थे, वहीं से ले आए। अस्पताल? लगता है लाल पंख वाली चिल बच्चे नु अस्पताल में छोड़ दिए। पुत्र, एक काम कर, आले पैसे और ये रही दवाई की पर्ची। प्रीतो वास्ते ना अस्पताल जाकर दवाई ले आना, और सुन ध्यान से जाना, ठीक है पुत्र? मैनू भी चलना है, मैनू भी ले चलना। चल। वहाँ से मैं अपने लिए भी एक चंगी सी बहन लेके आऊंगा। आ गया पंचायत पर, अब मैंने चलाने दे, तू डर। बस आगे आने को दे। नहीं नहीं नहीं। पापा जी, पापा जी नहीं लाया तो नहीं सही। उन्हें कह देता हूँ मैं अस्पताल से अपनी बहन लेने जा रहा हूँ। दादी दसो, जे मैं चाहता तो शहर जाके हैंडपंप खरीद सकता था, पर मैं सोचा अपने पिंड का बंदा है, भरोसे वाली बात होती है। कोई छोटी मोटी बात हो जाएगी तो जाके इससे कह सकते, पर हुण देखो की कितना इन्हें मेरे नाल। पूरे 6 महीने की गारंटी मिल रही थी मुझे शहर वाली दुकान से। तेरी पापा जाने में बोल दे जाऊं। फिर भी मैंने इससे हो पाजी, वो मशीन है, बिगड़ गई फिर की होया। आजकल इंसानों का कोई भरोसा नहीं है, ये तो फिर भी मशीन है।
ओ जी सुनो लो अब, हुण तां पंचायत ही फैसला करेगी। कुछ हो गया? जरा पानी पिला। हाँ जी वीर जी, मैं पिलाना ही। लो कर लो गल, मैंने पंचायत बिठाई क्यों? हाँ तो भाइयों की सेवा और मेवा का तमाशा चल रहा है। आ लो वीर जी। कुछ हो गया? तू ग्लास में थूक क्या है? ओ वीर जी, तो तुसी किद्दां दी गल्लां करदे पए हो? मैं गिलास में थूकूंगा? पर क्यों? वो तो तू ही जाने, मुझे तो लग रहा है। ओ वीर जी, हुण की होगा तुहानू? अब आपको क्या भरोसा नहीं रहा क्या मुझ पर? नहीं, अभी तूने ही तो कहा था कि आजकल इंसान का भी भरोसा नहीं। अब से मैं तेरे घर रोटी खाने आऊंगा तो पहले जांच पड़ताल करूंगा कि तूने कहीं कुछ मिला तो नहीं दिया है। मेरा बच्चा तेरे बच्चे के साथ खेलने जाएगा तो मुझे चिंता रहेगी कि कहीं तेरा बच्चा मेरे बच्चे को बिगाड़ ना दे। और मेरी जनानी अगर भाभी के साथ कहीं बार... बस बस वीर जी। वीर जी नहीं, जोगिंदर सिंह। सरपंच जी। और अब तू समझ ही गया है तो फैसला भी खुद ही चुन ले। बड़े भरोसे के साथ तेरे ऊपर फैसला छोड़ रहा हूं। भरोसा तोड़ने की आदत मत डाल लेना। अब शाम को मुरम्मत के लिए पंप मंगवा लूंगा। अगर फिर भी बिगड़ गया तो बदल देंगे। दलबीरा, तुम लोग अपने वैन यहीं से लेके गए थे ना? और की? अरे गुरनाम चाचा, ये बीजी ने दवा लाने के लिए कहा है। ठीक है, मैं अभी लाया। सोनी है ना? सभी को बहन मिल गई, हमारी तो बारी नहीं आई। दलबीरा, बिना बारी के बहन मिल सकती है? मैंने की पता। ये ले, और ठीक से जाना। चल रणवीर। नहीं, तू चल, मैंने किसी से बात करनी है कि मेरी बारी आज ही लगा दे। मैंने तो बहन आज ही चाहिए। तू इथे वेट कर, मैं एक मिनट डॉक्टर से मिल के आता हूं। कितनी प्यारी है ना? कुड़ी है? उनको थोड़े और पैसे दे देते तो अच्छे बालों वाले मिल जाती। इसकी तो छोटी भी नहीं बन सकती। डॉक्टर से बात कर ली मैंने, चले?
मेरी चील तेनू छोड़ के भी चले गई। बाहर तो किसी को पता भी नहीं होगा कि एक और बच्ची बांटने के लिए आ गई है। बच्ची को अभी तक के सारे टीके लगा दिए मैं। ठीक है जी। अब आपको 3 महीने बाद आना है और ये दवाइयाँ टाइम से देते रहना है। अच्छा जी। ठीक है, और इनका भी आपको ख्याल रखना है। हाँ जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बाकी डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा चलते हैं डॉक्टर साहब हम। बता कितने गई? ना दवाइयाँ वैसे लेनी है। ठीक है बिल्कुल। बच्ची कितने है मेरी? जी बच्ची आपके साथ नहीं है जी? कि हमारे पास है। तुम तो छड़ के गया सी अपनी कुड़ी। हाँ जी वो मैं जी मैं क्यों है? मेरी बच्ची कितने है? दस। जी वो मैं उन्होंने इतने लिठा के मैं 2 मिनट के वास्ते बाथरूम गया सा जी। मैंने लगा कि आप इतने ही सुलाया था जी। इतने सुलाया था तो कितने गई मेरी बेटी? की होया है? जी सर जी वो तुसी घबराओ ना जी, बच्ची मिल जाएगी। कितने जाएगी? और डॉक्टर अगर मेरी बच्ची ना मिली ना मैं पूरी डिस्पेंसरी में आग ला दूं। आगे कर रहे हो तुसी, छड्डो। और इस वक्त बच्ची को ढूंढना जरूरी है। तो ढूंढो ना। तो तू जाकर के डिस्पेंसरी का गेट बंद कर और सबसे क्या डिस्पेंसरी में बच्चे को ढूंढेंगे। जा जल्दी। जी। देखो तुसी घबराओ ना, है बच्ची मिल जाएगी। कितने गई मेरी बच्ची? कौन ले जा सकता है मेरी बच्ची नो? बीजी, 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 शायद घर पे नहीं है। बीबी पानी पी लीजिए। मैंने मेरी बच्ची चाहिए। मेरी बच्ची ला दो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी बच्ची ला दो। मैंने क्या? मुझे मेरी बच्ची चाहिए। चिंता न कर, मिल जाएगी। बीजी तो घर पे नहीं है। चल जब तक तेरे वास्ते कमरा नहीं बन जाता तू मेरे कमरे में रह लियो। सर जी अस्पताल का कोना कोना छान लिया लेकिन वो बच्ची कहीं नहीं मिली। ऐसे कैसे बच्ची गायब हो सकती है? कमाल की बात करते हो। बढ़िया है ना सड्डा घर। पिंड में सबसे बड़ी कोठी अपनी ही है। चूड़ियों की दुकान से तिज्जी। याद रख ले, कभी बाहर निकलेगी तो खोएगी नहीं। की होया? बच्ची मिली? वो वहाँ देखा बगीचे में पीछे। देखा जी। कहाँ चली गई बच्ची? मिली? कमीने तू सच बताते ना रब्दा बात। मेरी कुड़ी कितने तू बेचता नहीं थी? क्यों गल कर रहे हो प्राजी? थोड़ा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ते सच बता साले, तेरे पास तो छोड़ के गया तेरे पर होते। संभालो अपने आप को वीर जी। राजेंद्र हॉस्पिटल में जमाने से काम कर रहा है। ये ऐसा नहीं करेगा, हम सब इसे अच्छी तरह जानते हैं। सारा शक्ल तो चोर लगता है। देखिए आपके ऐसे हंगामा करने से, मारपीट करने से बच्ची वापस पड़ी आ जाएगी। तो फिर मेरी कुड़ी मिलोगी कितने? देखिए अस्पताल से लड़की गायब होना कोई मामूली बात नहीं है। पंचायत बुलानी पड़ेगी। अजी पंचायत क्यों? सरपंच जी के पास चलते हैं, काफी ज्ञानी आदमी है, वही बताएंगे आगे क्या करना है। तो चलिए चलो। अरे अब क्या हुआ? देख चुप हो जा। तेरे पीछे पीछे मैंने सुबह ऐसे कुछ नहीं खाया। फिर मैं भी रहूं क्या?
तुझे भूख लगी है ना? रुक, मैं रसोई से तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। ले, रसोई में जो मिला सब ले आया। प्याज, गुड़, गन्ना। तू गन्ना खा, अपने ही खेत का है। ले। अरे तू तो बिल्कुल दलवीर की दादी जैसी है। मुंह में एक भी दांत नहीं है, गन्ना कैसे खाएगी? अरे चुप कैसे हो गई? मैंने गुड़कते देखते हुए। ले, एक बार और। अरे कितनी सोहनी है। हाँ तो परचाई जी, कल जा रही हूँ ना अमृतसर, लेते आऊंगी बढ़िया चुन्नियां थोड़े वास्ते। ठीक है। वैसे किसी काम से जा रही हो अमृतसर? हाँ, अमृतसर से थोड़ी दूरी पर एक गुरुद्वारा है, बड़ा ही सच्चा दरबार है, इसको वहीं से ही मांगा है। पापा जी किसी की भी अरदास खाली नहीं जाने देते। अच्छा, वैसे अमृतसर में है कहाँ ये गुरुद्वारा? अमृतसर चंडीगढ़ रोड की तरफ है। और अमृतसर से कितनी दूर? अपनी गाड़ी हो तो 1 घंटा पकड़ के चलो परचाई जी। बस से ऐसा है, ड्राइवर ठीक हो तो 1.5 घंटा, और अगर ड्राइवर ने पी हो तो 1.25 घंटा। वैसे परचाई जी, आप इतना क्या पूछ रहे हो? जाने का मन बना रहे हो? मन ना भी बनाओ तो भी दोनों बाप बेटे मुझे धक्का मारकर भेज देंगे। आजकल दोनों एक ही गीत गा रहे, एक और लेकर आऊं घर में। मैं तो सोच रही हूँ। कितना झूठ बोलती है तू। रोज मुझसे हाथ जोड़ के बोलती है कि एक और बच्चा कर लेते हैं। बड़ा मन कर रहा है ढोलकी जैसा पेट लेके घूमने के लिए, और आप मेरी कुर्ती ऊंची करके उस पे काजल का टीका लगाए। सरपंच जी। आप भी ना वीर जी। ओए रतन, 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 रतन। छोड़ो सरपंच जी, ये क्या बात हुई? जो मुंह में आया बोल दिया। ओहो मेरी पटाखी, मैं मजाक कर रहा था यार। मजाक? मेरी इज्जत की तो पतंग उड़ा दी आपने। मुझे नहीं बात करनी आपसे। पक्की बात? हाँ पक्की बात। कुछ भी नहीं कहेगी? कुछ भी नहीं कहूंगी। एक शब्द भी नहीं? एक शब्द भी नहीं। बस इसी मौके की तो तलाश थी मुझे कि तू चुपचाप मेरी बात मानती रहे। सरपंच जी क्या करे, छोड़िए ना। देख धोखा ना दे, तूने कहा था ना एक शब्द भी नहीं कहूंगी। छोड़िए 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 ना। लड़ती भी है तो आदि। सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी। डॉक्टर साहब, की हो गया? की हो गया? मदद मांगने आए सरपंच जी, बर्बाद कर दिया इन्होंने तो हमें। सरपंच जी, वापस दिला दो। की होया? जी मैं बताता हूँ, हम अपनी बच्ची लेके डॉक्टर के पास गए थे, बच्ची को कंपाउंडर के पास छोड़ा और मेडिसिन लेने गए। वहां से वापस आते तो हमारी बच्ची गायब। जी ये डिस्पेंसरी नहीं है, बच्चा चोरी करने का कोई अड्डा है। बस करो आप हमारे ऊपर बिना बात के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे मरीजों को जिंदगी दी जाती है, हमने कोई दुकानदारी नहीं खोल रखी है। हमारी बच्ची कहाँ गई? आप तमीज से बात करिए, और जहाँ भी गई जैसे भी गई ढूंढ तो रहे हैं। आप हम पे ऐसा है डॉक्टर साहब, यहाँ 15 साल से लोगों की सेवा कर रहे हैं, सारा पिंड इनको जानता है, ये कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकते। फिर बच्ची खाइए, मजाक नहीं है। तो पूरी डिस्पेंसरी को देखिए, अब आप अपनी हद से आगे बढ़ रहे हैं। हद तो आपने देखी नहीं है, क्या दिखाएंगे आप? आपको बताया तो एक मिनट।
एक दूसरे के ऊपर इल्जामबाजी से ज्यादा जरूरी है बच्ची को ढूंढना। एक मिनट शांत हो जाओ आप लोग। गजेंद्र, होशियार, तुम दोनों पुलिस थाने जाओ और थानेदार साहब से कहो कि ये बड़ी पुलिस पार्टी बच्ची को ढूंढने में लगा दे। चलो निकलो। घर में बच्चे की रोने की आवाज। चुप हो जा। देखा ना, जला जा इसे। और करो चिल्ला चिल्ला के गला। अब खुद सुनाओ मैनू। मेरी बच्ची। मेरी बच्ची। मेरी बच्ची। ये तुम्हारी नहीं है, मैं इसे अस्पताल से लाया हूँ। दो मेरी बहन। रणवीर, ये क्या किया तूने? किसी और की बच्ची को उठा लाया अस्पताल से। सरपंच जी, जिससे अपना बच्चा ही नहीं संभालता वो पूरे गांव को क्या संभालेगा? अजी रहने दो। इतनी बड़ी बात अकेला बच्चा नहीं कर सकता। कौन जाने ये सब इन्हीं का किया धरा हो। आप हमारे सरपंच जी पे ऐसा घटिया इल्जाम नहीं लगा सकते। हमारे पिंड की शान है ये दोनों। रणवीर, क्यों लाया बच्ची तू? मैं गलत किया? किसी की बच्ची घर ले आना बिना पूछे गलत काम नहीं है क्या? जी मेरे सारे दोस्तों के पास बहन है, सिर्फ मेरे पास नहीं है। सभी अस्पताल से लाया है बहन। और मैंने पापा जी को कहा था कि मैं अस्पताल से बहन लेने जा रहा हूँ। पापा जी ने कहा था कि ठीक है। रणवीर बेटा, मैंने कब कहा था तुझे लाने के लिए? पापा जी, जब आप पंचायत लगा के बैठे थे, मैंने दूर से इशारा किया था, ऐसे ऐसे ऐसे। आपने ऐसे ऐसे किया था। उत्तर, मैं नहीं समझा था कि तू अस्पताल से किसी और की बच्ची लाने की बात कर रहा है। पर ये इनकी है ही नहीं। ये अस्पताल में चटनी लेटी हुई थी। मैंने लगा कि कंपाउंडर चाचा मेरे किसी दोस्त को दे देते। इससे अच्छा मैं ले आऊं। मैं ले आया। बच्चे से अनजाने में भूल हो गई। इस वजह से जो आप लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी उसके लिए मैं बहुत माफी चाहता हूँ। अब सरपंच है, अब आपको ही न्याय करना होगा। अब अपने पुत्र को उसकी गलती के लिए क्या सजा देते हो? बच्चे की इस उम्र की गलती उसकी अपनी नहीं, उसके माँ बाप की होती है, जो उसे सही और गलत का फर्क नहीं समझा पाते। आपको जो भी सजा देनी है मुझे दीजिए। ओए कंजरो! मोटी चाची, और किसको सजा देने की बात करते हो? मेरे गुड्डू को? इसको? इसकी पीढ़ियां ना इस पिंड की सेवा में गुजरी हैं। इसका बाप सरपंच था इस पिंड का, और ये इतनी सी उम्र में पूरे पिंड का दुख दर्द परेशानी अपने कंधे पे लादे घूमता है। उसको सजा दोगे? ओए सुन, तुसी इस पिंड के नहीं हो, इस वास्ते समझा रही हूं ये बात। हमारे पिंड में रब के घर न्याय शायद ना हो, पर मेरे संपूर्ण के दरवाजे पर न्याय होता ही होता है। चाहिए पहले हमारी सजा तो सुन लीजिए। काके ने बच्ची इसलिए उठाई कि उसके बाद खुद का कोई भाई या बहन नहीं है, तो सरपंच साहब को तो हमारी तरफ से यही सजा है कि वो जल्द से जल्द
काके को एक भाईजा बहन ला के दे। लो कर लो गल, जे ये गल है तो फिर ते मैं तोड़ा साथ देवांगी। और एक क्या जी, मेरा संपूर्ण पूरे आंगन में बच्चों की लाइन लगा देगा, कतार लगा देगा। हाँ जी, सही है ना भाइयों? हाँ बिल्कुल सही है। माफ करना सरपंच जी, गर्मी गर्मी तो बहुत कुछ कह गया मैं। ना जी ना, कोई गल नहीं, मैं भी एक बच्चे का बाप हूं, समझ सकता हूं। माफ करना बहन जी, चिंता ना कर पुत्र, रब ने चाहा तो बहुत जल्द तुझे भी इतने ही प्यारे भाई या बहन देंगे। सब कुछ उन्हीं की मर्जी से होता है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं। एक बात तो साफ है, एक मर्द और एक औरत पहला बच्चा क्यों पैदा कर दें? अपने वास्ते, ते दूजा उसके वास्ते जो पहला है, ताकि उसको अकेलेपन का एहसास ना हो। बच्चे को माँ बाप का प्यार, आशीर्वाद, डांट, इन सब की जरूरत से ज्यादा और कुछ भी चाहिए है। बचपन चाहिए है, ताकि वो एक दूसरे के साथ लड़ सके, जिसके साथ वो झगड़ा कर सके, रो सके, हंस सके, हल्ला गुल्ला करे। तुम दोनों ने और रणवीर से ये सारी चीजें क्यों छीनी हुई हैं? चाय जी, ऐसा नहीं कि हमने कोशिश नहीं की, बीज आया भी था। खुशियां मनाने से पहले ही 2 बार बच्चा गिर चुका है। रब्बा, रब के सामने कभी हाथ जोड़ती हूँ तो कभी उससे लड़ती हूँ कि मेरा कुछ भी ले पर एक और औलाद दे दे। मैंने सब कुछ तो दिया है, एक और औलाद देने में क्यों अपने हाथ पीछे खींच रहा है? नहीं समझ में यार। नहीं पुत्र, रब कब तक नहीं सुनेगा, एक दिन जरूर सुनेगा। देख रतन पुत्र, अगर पहला हो सकता है तो दूजा भी तो हो सकता है बच्चा। हाँ, गल सिर्फ और सिर्फ समय की है। ते तुसी लोग की अपनी कोशिश ते अपनी हिम्मत जारी रखो। हाय रब्बा, अब अख मर के ते गल नहीं बन सकती ना पुत्र, है ना? बेचारा संपूर्ण सारा दिन खेतों विच काम करता रहता है, शामी पिंड दे मसले हल करता रहता है, ते राती जब थक हार के घर आंदा है, मैनू पक्का पता है तेरे से ज्यादा सुंदर उसको उसका बिस्तर दिखाई देता होगा। एहो जी गल है ना? ओए रब दी मर्जी ते तद होगी ना जब प्रेम दी अर्जी होगी। रणवीर, काके की कर रहे थे? चल चल तेनू लस्सी पिलाओ, चल चल। रणवीर, अरे ये क्या है? ये तो मूंछों के छोटे छोटे बाल हैं। देखो तो। अरे हाँ,
एक गल समझ नहीं आई मैंने, इतनी जल्दी इसकी मूछें कैसे आ गई? मेरा मुंडा है, ये तो अब भी से समझदार और बड़ा हो गया है। लेकिन इतना समझदार बच्चा अस्पताल से किसी की बच्ची कैसे उठा लाया? उनकी नहीं थी वो, अस्पताल में अकेले लेटी हुई थी और मेरे पास तो बहन भी नहीं है, इसके लिए उठा लाया। उन्हीं की थी वो पुत्र? वो तो बस डॉक्टर से मिलने गए थे और पीछे से आप उनकी बच्ची को उठा लाए। पुत्र, तेनू पता है ना, चोरी करना गलत काम है। किसी का बच्चा बिना बताए ले आना भी तो चोरी ही हुई ना। इसका मतलब अब मुझे फोड़ा आ जाएगा? ना ना पुत्र, अनजाने में हो गई ना तुझसे चोरी। अनजाने में हुई चोरी की सजा रब नहीं देता। पापा जी, पर मुझे बहन तो देंगे ना? हाँ पुत्र, देंगे, लेकिन जब रब दी मर्जी हो। मेरी सच्ची में मूछें आ रही है? हाँ, आ रही है, लेकिन बहुत छोटी छोटी आ रही है। पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा इतना समझदार है कि बहुत जल्दी लंबी लंबी मूछें आने वाली। पक्की बात? पक्की बात। मैंने माफ कर दीजिए। किस लिए? वो मैं रणवीर के बाद आपको दूसरी औलाद न दे सकी। ये तो तेरी बहुत बड़ी गलती है। क्या करूं? एक काम करता हूं, दूसरे बच्चे के लिए दूसरी बीवी ले आता हूं। अरे मेरी पटाखी कौर, मैं तो मजाक कर रहा हूं। मजाक में भी ऐसी बात ना करना, या तो खुद मर जाऊंगी या उस दूसरी को मार दूंगी। दूसरे को सजा क्यों? गड़बड़ तो मैं करूंगा। नहीं मार पाऊंगी, पर सच कह रही हूँ, फिर से ऐसी बात ना करना। क्यों ना कहूं? ये सिर्फ तेरी गलती थोड़ी है रतन। देख, ये ऐसी खेती है जो तू और मैं दोनों मिलके ही कर सकते हैं। 5 साल हो गए रणवीर के पास, रब सुनता ही नहीं। कोई गल नहीं रहता, रब ने हमारी नहीं सुनी तो क्या हो, रणविजय की जरूर सुनेंगे। ओम समर्पयामि। ये ली। ओम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिश्री रूपेणी शक्ति। ये क्या कर रही हो बेटी? जिसका प्रसाद है उसी को लौटा रही हूँ।